डीएनए में हमारी अगली खबर के विश्लेषण की शुरुआत हम गोस्वामी तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस की एक चौपाई से करना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी के मच्छर जैसे छोटे रूप धारण करने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। बात तब की है जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और लंकनी नाम की राक्षसी उन्हें पकड़ लेती है। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चलो सुमरी नरहरी, नाम लंकनी एक निसचरी, सो कहे चलसी मोही निंदरी। यानी हनुमान जी मच्छर समान रूप धारण कर नर रूप में भगवान श्री राम का स्मरण करके लंका चले गए। लंका के द्वार पर उन्हें पकड़कर लंकनी ने कहा, वानर तू क्या सोचता है, छोटा सा रूप धारण करके लंका में चोरों की तरह घुसेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। मेरा निरादर करके यानी मुझसे पूछे बिना कहां चला जा रहा है। और उसके बाद हनुमान जी ने जब विराट रूप दिखाया तो क्या हुआ आप सब जानते हैं। हम आपसे इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं, आपने इजराइल ईरान युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक में देखा कि वर्तमान समय में जब युद्ध छिड़ जाते हैं तो बड़े बड़े टैंकों से ज्यादा छोटे छोटे ड्रोन काम आते हैं। यानी कई बार सूक्ष्म चीजें विराट चीजों से ज्यादा असर दिखाती हैं। तो अब हम आपको ये बता दें कि चीन ने अब मच्छर जैसे एक ड्रोन तैयार किया है और युद्ध के मैदान में मच्छर उतारने की तैयारी कर ली है। SCMP यानी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वैज्ञानिकों ने मच्छर के आकार का एक सूक्ष्म ड्रोन विकसित किया है। यह मध्य चीन के हुनान प्रांत में स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी की रोबोटिक्स लैब ने डेवलप किया है। मच्छर की साइज वाला यह माइक्रो ड्रोन युद्ध के मैदान में तबाही मचा सकता है। ये माइक्रो ड्रोन बेहद छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं जो सैन्य जरूरतों के हिसाब से अलग अलग कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ड्रोन दरअसल मच्छर जैसा एक रोबोट है। इसका इस्तेमाल करके न सिर्फ सर्वेलांस किया जा सकता है बल्कि इसका इस्तेमाल टोही मिशन को अंजाम देने के लिए भी कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल मिलिट्री और डिफेंस के अलावा कई एप्स के लिए भी किया जा सकता है। इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा, छोटी से छोटी जगह में घुस जाएगा। इंफ्रारेड और थर्मल इमेजिंग डिवाइस की नजरों से भी ये बचकर निकल जाएगा। इंफ्रारेड और थर्मल इमेजिंग डिवाइस किसी चीज से निकलने वाली रेज, ऊर्जा और गर्मी का पता लगाकर उसकी पहचान बता देते हैं। इस सूक्ष्म ड्रोन की बनावट की बात करें तो इसमें दो छोटे पंख लगे हुए हैं, दोनों तरफ पत्ती जैसी चीज बनी हुई है। इसमें बाल की तरह बारीक पैर हैं। इसे स्मार्टफोन से कंट्रोल किया जा सकता है और इसका आकार एक मच्छर के बराबर यानी 1.3 सेंटीमीटर लंबा है। ये ड्रोन उड़ भी सकते हैं और जमीन पर चल भी सकते हैं। ये जमीन से पानी में और पानी से हवा में स्थिति के हिसाब से ट्रांजिशन कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिका के हार्वर्ड में ऐसी ही एक कोशिश शुरू हुई थी। वहां ऐसे सूक्ष्म ड्रोन को मच्छर के बजाय मक्खी का आकार दिया गया था। अमेरिका ने उसका नाम रोबो बी माइक्रो UAV रखा था। साल 2021 में US एयरफोर्स ने ऐसे सूक्ष्म ड्रोन को डेवलप करने की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में कोई अपडेट नहीं आया। इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि वो मक्खी ड्रोन आखिर बन पाया या नहीं। यानी जो अमेरिका नहीं कर पाया वो अब चीन ने करके दिखा दिया। Z News।